दिया कि आमुक जगह पे कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से जान चली गई है, एविडेंस के तौर पर हमने कल दिखाया, तो उसका नतीजा ये हुआ कि आईटी की रेड पड़ गई, यहां पर छापा मारने लोग आ गए। देखिए, मैं तो आप लोगों को पहले तो बधाई देना चाहता हूं कि ये एक तरीके से आपके लिए बैज ऑफ ऑनर है कि किसी मीडिया हाउस की खबर से अगर सरकार घबरा जाए और घबराने के बाद अगर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे या उनको डराने की कोशिश करे, तो ये आपके लिए तारीफ की बात है और इससे किसी की आपकी हिम्मत अफजाई इससे होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो सरकार इस तरीके से काम कर रही है, ये भारत की जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो भारत के लोकतांत्रिक परंपरा है और जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसकी मूल आत्मा पर हमला करने की कोशिश है। क्योंकि मेरा स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि एक निरंकुश अधिनायकवादी व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सबसे बुनियादी फर्क होता है वो होता है वाणी की स्वतंत्रता। आपको चीन में आपको आर्थिक समृद्धि मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वहां आपको बोलने की आजादी नहीं है। और जहां बोलने की आजादी नहीं है वहां लोकतंत्र नहीं है। भारत की तारीफ पूरी दुनिया में इसलिए होती है क्योंकि यहाँ बोलने की आजादी है और बोलने की इस आजादी को मीडिया और जो तमाम मीडिया संस्थान है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में अगर भारत समाचार के ऊपर अगर ये छापे पड़ रहे हैं तो ये सारी जो सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते हैं कि इनकम टैक्स की अनियमितता है, हेर फेर है, ये सब बकवास की बातें हैं। इसमें किसी तरीके का कोई दम नहीं है। ये सीधे सीधे भारत समाचार को अपने हिसाब से समाचार करवाने की और उनके हाँ में हाँ मिलाने की, न मिलाने की एक तरीके से सजा है। तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं और मैं आप लोगों की हिम्मत की दाद देता हूं। आप इसी तरीके से पत्रकारिता करते रहिए और देश आपको देख रहा है। आशुतोष जी, ये चौथे स्तंभ को हिलाने की कोशिश क्यों हो रही है? अगर आप सच दिखा रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं, सच सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो योग्य अभ्यर्थी हैं उन्हें आप थप्पड़ मार रहे हैं, आपने जो कमिटमेंट किया वो नहीं कर रहे हैं, वो हम दिखा रहे हैं, तो ये चौथे स्तंभ को हिलाने की कोशिश क्यों हो रही है? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, चौथे स्तंभ को हिलाने या डराने की कोशिश वो सरकारें करती है जो खुद से डरी हुई सरकार, खुद से डरी होती है। ओके, और आज की तारीख में जिस तरीके का संकट मौजूदा सरकार के ऊपर है, एक तरफ किसान जो है वो आंदोलनकृत है पिछले कम से कम 7-8 महीनों से, वो उन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से एक तरीके से घेर रखा है और अपनी बात वो लोगों के सामने करना चाहते हैं। कोरोना के मसले पर जिस तरीके से केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार हो, जिस तरीके से इन लोगों ने नाकामी की है, जिस तरीके से अपना इनकॉम्पिटेंस, में फिर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों ने जिस तरीके से कोरोना को दिखाने में अपनी अकर्मण्यता या इनकॉम्पिटेंस दिखाई है और उसको जो लोग भी एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लोग इतने अंधे नहीं हैं कि लोगों को वो लाशें नहीं दिखाई पड़ी हैं जो गंगा में तैरती हुई दिखाई पड़ी, या गंगा के किनारे का जो इलाका था वहां पे लोगों की लाशों को गाड़ने की पूरी प्रक्रिया जो नहीं दिखाई पड़ी थी। मुझे तो कुछ ऐसे मीडिया संस्थानों को बहुत शर्म आती है जिन्होंने गंगा में जो लाशें दिखाई पड़ी थी, बहती हुई लाशें दिखाई पड़ी थी, उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने यहाँ सीरीज निकाली। ऐसे मीडिया संस्थान ही दरअसल मीडिया के सबसे बड़े दुश्मन है। खैर, उस पर चर्चा करने का आज वक्त नहीं है, लेकिन जो आपने सवाल पूछा है कि आखिर डराने की कोशिश क्यों की जा रही है, चौथे खंभे को हिलाने की कोशिश क्यों जा रही है, उसका एकमात्र कारण यह है कि सरकारों को सच से डर लगता है। और वो सच ये है कि जो गंगा में बहती हुई लाशें हैं वो एक बहुत बड़ा सच है। ऑक्सीजन की वजह से जो लोगों की जाने गई वो एक सबसे बड़ा सच है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उनके रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने ये कहा था, इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो कानून जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है उसका भी पालन नहीं किया जाता। अगर ऐसी स्थिति अगर मीडिया दिखाएगा तो जाहिर सी बात है सरकारों को डर लगेगा, कुर्सी पर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को डर लगेगा और तब वो मीडिया को हिलाने की कोशिश करेगी। आशुतोष जी, आपने तो हम लोगों को पढ़ाया, तो आप बहुत 2 दशक से ऊपर हो गया पत्रकारिता में, आप सक्रिय रहे हैं। क्या पहले भी यही स्थिति थी? क्या पहले भी ऐसे हालात थे? इसके पहले भी तो सरकारें आई, क्या वो भी इसी तरह प्रहार करते थे? आपने कहा जो डरे होते हैं वही ऐसा करते हैं, डरेंगे तभी आप ऐसा करेंगे। ये स्थिति आज क्यों हो गई है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हकीकत यह है कि हर सरकार को मीडिया से डर लगता है, हर सरकार को चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता से डर लगता है, उसकी हिम्मत से, उसकी बेबाकी से डर लगता है। लेकिन इसी संदर्भ में आपको मैं ले जाना चाहूंगा 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की तूती बोला करती थी और उन्होंने देश के ऊपर आपातकाल लगाया था।
वो भी एक डरी हुई सरकार थी, वो भी एक डरी हुई डरी हुई प्रधानमंत्री थी, जिनको मीडिया से डर लगता था। और तब इंडियन एक्सप्रेस के दफ्तर में छापे पड़े थे, उनके संपादक कुलदीप नैयर को गिरफ्तार किया गया था। आपको याद होगा कि तहलका का मामला जब सामने आया था, जब डिफेंस डील में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रंगे हाथों कैमरे पर पैसा लेते हुए पकड़े गए थे, तो उसके बाद जिस तरीके से तहलका और उनके प्रमोटर्स पे कार्रवाई की गई, अनिरुद्ध बहल को जिस तरीके से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, वो भी अपने आप में एक उदाहरण है। या जब मनमोहन सिंह की सरकार भी आई थी, तब भी मीडिया के, जब टेलीविजन मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेशन का ड्राफ्ट आया था, लेकिन उसके बाद जब मीडिया ने रिएक्ट किया तो उन लोगों ने उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो हर सरकार चौथे स्तंभ को डराने की कोशिश करती, लेकिन आज में और पहले में जो एक बुनियादी फर्क ये है कि आज की जो सरकारें हैं वो पूरी तरीके से मीडिया को पंगु बना देना चाहती हैं, अपना गुलाम बना देना चाहती है, अपना तोता बना देना चाहती है। पहले इस तरीके की इक्का दुक्का घटनाएं होती थी, लेकिन आज अगर कोई पत्रकार कोई अपनी आवाज को रखने की कोशिश करता है तो उसके घर पे छापे मारे जाते हैं, उसके संस्थान के ऊपर छापे मारे जाते हैं। ये इंश्योर किया जाता है कि मीडिया संस्थानों के ऊपर दबाव बनाया जाए कि ऐसे पत्रकारों को निकाल दिया जाए। ऐसी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। जो बच जाते हैं उनके ऊपर डिफेमेशन के केसेस किए जाते हैं, उनके एफआईआर किया जाता है। और यही उत्तर प्रदेश है जहां पर कि रॉबर्ट्सगंज के पास के इलाके में एक पत्रकार ने जब मिड डे मील में गड़बड़ी की खबर दिखाई थी, उसके ऊपर एफआईआर करके गिरफ्तार। कप्तान सिद्दीकी का मामला आप लोगों के सबके सामने है। तो ये एक अलग तरीके की सरकार है जो मीडिया पर कभी कभार कंट्रोल करने की कोशिश नहीं, मीडिया को पूरी तरीके से अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। और मैं फिर मैं जोर से देना चाहता हूं कि जो लोग आज की तारीख में इस तरीके की ईमानदार पत्रकारिता कर रहे हैं, इतिहास उनका लिखा जाएगा। और जो लोग मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश किए जाएंगे, आने वाले समय में उनके जब चैप्टर मीडिया पर लिखा जाएगा तो वहां पे एक काली स्याही होगी। और तब शायद उनके लोगों को शर्म आएगी कि हमने कभी मीडिया को इस तरीके से पंग और गुलाम बनाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया आपने विचार रखने के लिए। सही बात है, 1975 को आज